पिछली बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर मेरा था सर। 99.92% आए थे साहिल सेक्टर 13 से। जाके पता कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, कलयुग की शुरुआत हो चुकी और इससे पहले 3 युग जा चुके हैं। तृतीय युग, द्वापर युग और एक युग कौन सा था? अभी फिलहाल सर जो कलयुग में भी क्या है ना, तीनों जो सतयुग है वो सारी चीजें ऊपर वाले की वजह से यानी सतयुग, द्वापर युग, तृतीय युग, उसके बाद कलयुग शुरू होगा। कलयुग है तो कलयुग शुरू होगा। लेकिन जी इसी तीनों युगों में और इस विश्व गुरु की तरह भारत भूमि के ऊपर एक इतिहास है कि आज भी उस गुरु का दर्जा भगवान तक बढ़ के, और आज भी उस गुरु की निगाह के अंदर उस शिष्य का चेहरा की बात करूँ तो अकलेवा जैसा। भाई हर एकेडमी, हर स्कूल और हर अध्यापक चाहे कि मेरा बच्चा फर्स्ट आवे, पूरे प्रदेश के अंदर नाम कमावे। लेकिन यह है कि पहले गुरु गुट्ठा मांग लिया करते, अब के गुरु नंबर मांग रहे हैं। तो मैं हूँ फिलहाल डिफेंस गुरुजी में, जिसके अंदर नाम के अंदर गुरुजी है, और मेरे आगे है प्रतीक दलाल, जो वास्तुता में गरीबी के माहौल से भी गुजरे, एक साधारण परिवार के टच में भी रहे। यानी यह है कि अमीरी गरीबी अगर सीखनी हो तो प्रतीक दलाल के पास आके 5 मिनट आके बंदा बैठ जाए तो वो सीख पाता है कि गरीबी क्या थी, और पैसा आए तो वो पैसा सार्थक कहाँ पे यूज किया जा सकता है व्यक्ति तब के लिए। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। बस अब आपकी एकेडमी की अगर बात करूं तो डंका बाज जाए, चाहे होल्डिंग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे अखबार हो, चाहे पंपलेट हो, या है कि आज घर घर में डिफेंस गुरुजी जिक्र हो रहा है। तो 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया है, सीबीएसई बोर्ड का भी, हरियाणा बोर्ड का भी। तो क्या आपके रिजल्ट रहे और किस प्रकार की आपकी आस थी उस रिजल्ट के ऊपर कि हाँ ये अचीवमेंट मैंने की थी और वो बच्चों ने पूरी की, उसी मायने में अकेले बन के दिखाया? सर 10th और 12th का हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट भी आउट हो गया, सीबीएसई बोर्ड का जी, दोनों में ही हमारे बच्चे जबरदस्त परफॉर्म करके गए हैं जी। टॉपर 95% है। अच्छा, दोनों ही, हरियाणा बोर्ड में भी 95, सीबीएसई में। आपके दोनों बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड भी है और सीबीएसई बोर्ड भी है? दोनों बोर्डों के बच्चे हमारे पास कोचिंग लेने आते हैं। पहले साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कम थे, इस बार तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक तरफा भिवानी और एक तरफा गुरुजी क्लासेस अलग से दिखेगा। जब मैं सिलेक्शन की बात करता हूँ तो बोर्ड को मैं हटा देता हूँ, हम आ जाते हैं जेई पे। पिछली बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर मेरा था सर। 99.92% आए थे साहिल सेक्टर 13 से। जाके पता कर सकते हैं, वीडियो बना के। हाँ, आप वीडियो बना के, वीकर सेक्शन में। इस बार जब जेई का हुआ तो दोनों ही बार मेरे टॉपर पहले अटेम्प्ट में आया, सेकंड अटेम्प्ट में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। आसपास के डिस्ट्रिक्ट में काउंट कर लेना, 99.992% है तेजस। तो जेई मेंस का जो टॉपर है, हमने आकाश को बीट कर दिया। तमाम स्कूलों को हमने पीछे हटाया है, हमारी मेहनत रंग लाई है। और उसी मेहनत के रंग लाने में मुझे एक समस्या फील हुई, पैसा। बच्चे कोचिंग के लिए, बच्चों के माँ बाप के पास पैसा नहीं है, तो मुझे उस चीज़ का भी एक निदान निकालना, क्योंकि अब मार्केट में आ ही गए हैं तो समस्या देखनी पड़ेगी और समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा। समस्याओं का समाधान क्या है? यही है समस्याओं का समाधान कि जो बच्चा अच्छे नंबर लेता है ना, उसको और सपोर्ट किया जाए। जिस बच्चे में गट्स है उसको आगे प्रमोट किया जाए, ताकि वो बच्चा अपने कैलिबर को या अपने ड्रीम को अचीव कर पाए। तो इस बार जो 10th में हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट आया है, बीच में सवाल काटूंगा, जो है वह छूट है वो बाद में बोले, बीच में सवाल याद आ गया। बस अब आज के दिन अगर बात करूं इसे विद्या के मंदिर की, चाहे वो एकेडमी के रूप में हो, चाहे वो स्कूल के रूप में हो, चाहे वो प्राइमरी के रूप में हो, चाहे वो प्ले स्कूल के रूप में हो, तो वैसे बिजनेस ज़्यादा लगने लग गया। शिक्षा का माध्यम सतर गिरता जा रहा, बिजनेस को ज़्यादा बढ़ावा दे। क्या मानते हैं? देखो सर, क्या है ना कि ये चीज़ें तो ज़्यादा हायर लेवल पे चली जाती है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना प्रभाव है। अब मैं जहाँ से उठ के आया हूँ तो मेरे अंदर इमोशन है सर, बिजनेस नहीं है, आप समझो। तो मैं हूँ इमोशनल आदमी से, और मैंने उस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है। और आगे भी ऊपर वाले की दया रही तो इमोशंस को समझने का काम करेंगे। जितनी शांति, जब शाम को सोते वक्त तकिए पे सिर लगता है तो खुशी होती है कि चलो 5-7 को उठा के आए हो, ऐसी बात नहीं है। किसी को फाइनेंशियली समस्या है उसको भी समाधान करते हैं। हाँ, बस मेरी एक इच्छा रहती है, अगर अच्छा बच्चा आ गया ना तो वो 21 होके जाना चाहिए, 19 नहीं होके जाना चाहिए। कोई बच्चा कमज़ोर आ गया तो उसको हमें आगे बढ़ाना है। दोनों ही तरीके का स्टफ हमारे पास है सर, और ये निश्चित तौर पे 1 साल में मैंने करके दिखाया है। पूरे एनडीए सिलेक्शन ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पिछली बार 10 सिलेक्शन थी हम लोग, जो इस बार रिजल्ट
और सितंबर में मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, मैं आपको दोबारा इनवाइट करूंगा और मैं बताऊंगा कि यहाँ इमोशंस काम करते हैं सर, यहाँ बिजनेस काम करते बिजनेस काम नहीं करता, लेकिन पढ़ी पढ़ाई किताबों तक किसी बात सीमित सी लगती लगती मीठी मीठी। हैं। देखो सर, नहीं, इमोशंस जैसे आप दिल्ली के अंदर, मैं अगर आपकी बात करूँ तो आप दिल्ली के अंदर थे जहाँ पे आईएएस आईपीएस निकलते हैं, वो दुनिया भर के पूरा सौदा उड़ते लिख रहा है, वो कौन सा एरिया वो? मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर। दो नगर है सर, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर। मैंने गंगाराम पुनिया को बहुत नज़दीक से देखा है, वो मेहनत करते हुए। और मैंने तमाम जो अभी मैडम आई हैं एडीसी अनुपमा मैडम, तो मैं लगभग उस चीज़ की मैंने तैयारी की है, तो मैंने बड़े क्लोज से उन लोगों की मेहनत को देखा है सर। कई रात बिना सोए गुजारनी पड़ती है सर, जहाँ पैसा भी एक समस्या है। हम जैसे लोग भी वहाँ गए थे जहाँ मतलब पीजी के लिए पैसे नहीं थे सर, लाइब्रेरी में काम किया, मतलब हर जगह काम किया। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना तो इमोशन आते हैं। प्रतीक भाई, मान सकते हैं कि जो आपकी एकेडमी है 10वीं से शुरू कर देती है बच्चों को, जो मुखर्जी नगर का एहसास है वो यहाँ पे मिल सकता है आपकी डिफेंस ग्रुप में? सर आप ना एक बार किसी बच्चे को जो एम के लिए आता हो, अब क्या है ना, हमने अगर हमारे बोर्ड पे जे लिख दिया ना, हम किताब है, हमने एनडी लिख दिया ना, हमसे कोई भी सवाल आके पूछो सर, हम एक तरफा जवाब देंगे। उस बच्चे का जो डाउट है ना, उसको सॉल्व करेंगे सर। मेरे यहाँ पे जो टीचर हैं वो सारे कुछ ना कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म को छोड़ के आए हैं। आप देखो, शहर में पर्चे लगे होते हैं, हम किसी की, मैं कभी पर्सनल पे कभी किसी का क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, और मैं आगे भी नहीं करूँगा। हर व्यक्ति अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन हमने उसको जस्टिफाई करके दिखाया है। अगर जेई की बात की तो जितने भी बच्चे मेरे यहाँ से निकलते हैं उनमें 100% कॉन्ट्रीब्यूशन गुरुजी क्लास का है। ये नहीं कि ऑनलाइन पे बैच ले लिया हो। मैं ऑनलाइन भी 3.5 साल से टॉप एजुकेटर हूँ अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है। साढ़े उससे बड़ी कंपनी नहीं है आज के टाइम में टेक में, अनअकैडमी और फिजिक्स वाला है। स्कूलों के बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, फिर बाद में वो कोचिंग लेते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारा 100% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा है। अगर रिजल्ट आया, अगर 95% आए हैं, अगर जेई टॉपर आया, अगर एनडीए टॉपर आया ना, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा। ये नहीं नाम यहाँ चला और पढ़े कहीं। तो ये कह सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी जो है डिफेंस ग्रुप, जो 2 in 1 काम करती है, एकेडमी का रूप भी है और स्कूल का रूप भी है। दोनों ही चीज़ों में हम काम करते हैं, दोनों ही बच्चों को हम कोचिंग देते हैं। दोनों बच्चों को कोचिंग देते हैं। तो वो जो छूट है, जो जिसके अंदर बच्चे के अंदर एम हुआ है, करने की कुछ लालसा हुआ है कि खुला आसमान है, खुली धरती पड़ी है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, करने को तो कुछ नहीं मुमकिन नहीं है। तो आपकी एकेडमी उन बच्चों का किस प्रकार से सहयोग करती है, और क्या आपके उनके प्रति कुछ सहानुभूति है, या फिर वास्तव में उनके प्रति वो भी है? सबसे पहले तो मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा जिनके बच्चों का भी 10वीं का रिजल्ट आया, कोई कहीं बैठा हो सर, पैसा अगर समस्या है ना और बच्चा पढ़ने वाला है, एक बार आके हमसे मिले। ऊपर वाले की दया दृष्टि थी सर, यहाँ तक पहुँचा दिया। आगे भी हमें पता है कि ऊपर वाले ने यहाँ तक पहुँचाया है, हम भी कईयों को पहुँचाएंगे सर। तो पैसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैंने एक बार ग्राफ बना रखा है। जैसे 75% किसी है तो 5,000 होता है, 85 है तो 10,000 है, 90 है 15,000 है, 95 है 20,000 है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो हमारे टेस्ट को क्वालिफाई करता है ना सर, हम जो लिखेंगे ना वो करके दिखाएंगे, फ्री पढ़ाते हैं। ऐसा 100% सारे माफ कर दोगे? 100% स्कॉलरशिप। बच्चे में गट्स होने चाहिए। तो जो आप क्वेश्चन देंगे, अहम बात बता दो, क्योंकि मेरे काफ़ी 2-3 निगाहों में बच्चे इस तरह के हैं जो वास्तव में उनके माता पिता उन्हें पढ़ाने में सक्षम होने, लेकिन वो पढ़ने के लगन उन बच्चों में है, दिन रात तो आँख खुला हुआ है। तो पेपर जो जिस हिसाब का टेस्ट होगा वो उसी तक सीमित होगा, या और भी कहीं 80% पूछ सकते हैं आप? सर क्या होता है ना, एक मान लो 10th क्लास का पेपर ले रहा हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करूँगा कि इस बच्चे को आती होंगी। अच्छा। नॉर्मल बच्चे को मैं कुछ चीज़ें फिर एक्सपेक्ट करूँगा कि उस बच्चे ने कंसेप्ट पे काम किया नहीं किया। कुछ चीज़ें ऐसी एक्सपेक्ट मैं करूँगा कि बच्चा ब्रिलियंट हो। 10वीं तक का सिलेबस रखा जाएगा? 10वीं तक का सिलेबस आएगा सर। देखो क्या होता है ना, कई बार अब आपको आप तो बहुत जागरूक आदमी हो सर भिवानी में, हम ले लेते हैं टेस्ट। हमने क्या कहा था, हम स्कॉलरशिप बांटेंगे। हमने ना सर ये नहीं कहा कि एडमिशन लोगे तो ही हम पैसे कम कर देंगे। हमने 3.5-4 लाख नॉर्मली हमने बच्चों को बांटे हैं, जिन बच्चों ने हमारे टेस्ट में परफॉर्म किया। मेरे पास एक मजदूर का लड़का भी आया था, बोला जी स्कॉलरशिप टेस्ट दिलाने आया हूँ। बोला एडमिशन की मेरे पास पैसे नहीं है, हालांकि आज भी बच्चा पढ़ रहा है, नाम नहीं लूँगा मैं, हमने करके दिया। पैसा अगर समस्या है, बच्चे में गट्स होने चाहिए। देखो सर, मैं 0 को हीरो नहीं बना सकता हूँ 1 साल में, मेरे पास कोई कैप्सूल नहीं है, बड़े वाला कैप्सूल तो अभी दे दूंगा। लेकिन इस बात की बड़ाई नहीं मत मानना, 0 से हीरो तो नहीं बनाते, लेकिन ये है कि वो होते ना जो उपलब्धियाँ वो दिखने लग जाती है भाई। क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरा जतिन है, वो 10वीं में हुआ और 9th में मैंने यहाँ पे दाखिला कराया था। मेरे बच्चे के अंदर वो इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं, पढ़ाई के भी और लेवल के भी। सर एक ना पढ़ाई कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, किताबें आप देखते हो ना, बहुत सारे बच्चों के 12वीं में 90% प्लस आए। आप उनका कंपटीशन का रिजल्ट देखना सर, नहीं आ पाएगा।
रीजन क्या रही, बच्चे रन मशीन भी तो है। हालांकि परसेंटेज के ऊपर मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बेस पे ध्यान दो। 60 ले आए कोई समस्या नहीं है यार, 60 काम की 60 होनी चाहिए। काम के साथ आप एनडीए का रिजल्ट आके देखो सर, मैं आपको प्रूव भी कर दूंगा, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। नन ऑफ देम स्कोर 90% हु जॉइन एनडीए, वेरी लेस। वो जो परसेंटेज 10% है, वो कि 90% वाले प्लस एनडीए चले गए, वो 10% है सिर्फ। बाकी बच्चे बिलो के ही हैं। सैनिक स्कूल वाले बच्चों के 60% नंबर नहीं आते हैं, एनडीए में क्लास वन अफसर है। आप जेई का रिजल्ट उठाओ सर, ऐसे कहीं ताबड़तोड़ नहीं मिलेंगे सर। मीडियम बच्चा ही रिकॉर्ड तोड़ता है, मीडियम बच्चा ही। अब यहाँ पे अपने आईएएस और आईपीएस आए थे, आईएनआईएसपी साहब, उससे पहले शेखावत जी से मैं खुद उनसे मिल गया था। ऐसा कोई ब्रिलियंट रिकॉर्ड नहीं रहा। हाँ, जो लेबर है ना सर, वो आईक्यू को बीट कर देती है। मतलब बच्चा अगर लगातार उस चीज को पढ़ रहा है, बिहार यूपी वाले क्यों हिट है? क्योंकि बिहार यूपी वाले उस बात को 10 बार पढ़ रहे हैं, अपने वाले क्या एक बार पढ़ के छोड़ देंगे, सब कुछ आ गया। वो बच्चा 10 बार पढ़ेगा, क्वेश्चन भी याद, आंसर भी याद, तो कैसे रुक जाएगा सर? कैसे भी जाएगा? ये बात ये सर क्या ना, हम अब बोलते हैं ना यूपी बिहार वाले बहुत आईएएस आईपीएस है भाई, वो रातों रात पढ़े रहते हैं। रट्टा नहीं मारते, रट्टा नहीं सर, लेबर है उनके, लेबर है। वो स्लो सीखेगा लेकिन वो परमानेंट सीखेगा। वो जितना पढ़ेगा उतना सीख के जब उठेगा, आप उठेगा सर, वो उतना सोसाइटी को भी देगा। आप मेरा एक साथी है प्रदेश, वो सबसे मतलब वो 23 साल में आईएएस था, बिहार कैडर में है। मैंने उस व्यक्ति को, उसके पिताजी पंप पे तेल भरा करते, उसने खुद भी तेल भरा है। आज भी जब वो बंदा एडमिशन बैठता है, जिले को संभालता है ना सर, वो सबसे बड़ा योगदान उस बंदे ने शिक्षा में दिया है। 50% वालों को उसने जेई में दाखिला कराया। तो क्या मतलब वो कमजोर थोड़ी है? चलो किसी कारण से बच्चे के नंबर कम आ गए यार, कोई मतलब पहाड़ थोड़ी टूट गया। अब बहुत सारे पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, 90 नहीं आए मेरे लड़के के, आपके लड़के में जो गट्स है दूसरे वाले में नहीं होंगे ना सर। अब जो अपने बच्चे में स्टेमिना है, मेंटल स्टेमिना, दूसरे वाले में थोड़ी होगा। आप 75 करो हो, आप भी कर दो 50, फिर के बाद वो भी बोला फर्क क्या रहेगा? वो भी कर देंगे। बच्चा अच्छा ले आओ, पढ़ने वाला बच्चा ले आओ, टैलेंट की कदर होगी, ये कहानी पड़ती है। 11th क्लास के लिए एडमिशन ओपन कर रहा हूँ अभी, पढ़ने वाले बच्चे की कदर होगी, गट्स होनी चाहिए, बस अपने आप हम जस्टिफाई करा देंगे। लेकिन प्रतीक भाई, जिस प्रकार से कई बार उलाने रह जाए हैं, मैं मेरे बता दूं, उलाने रहा था कि शिक्षक तो आया थे, उसे आया करते, बाकी जो नहीं आया था उन्होंने आए थे घर का बुला के, पढ़ा कौन नहीं है। तो वो तो नहीं होगा कि भी बच्चों का आप प्रतिभा देखते रहो और आप अपनी एकेडमी की तरफ थोड़ा सा वो ना कम रह जाए। नहीं सर, देखो पेरेंट्स से ना बातचीत करना बहुत जरूरी होता है। मैं पेरेंट्स को धोखा नहीं देता हूँ भाई। आज के टाइम बच्चा पढ़ नहीं रहा है, नोटिस कराते हैं कि बच्चा कम पढ़ रहा है, टेस्ट है और भी सारी चीजें कराते हैं। ये नहीं होता कि पेरेंट्स को एकदम से आगे धक्का लगे कि पता है कुछ होता, बच्चा कहीं और पहुंचे। मतलब पहले लेवल पे टेस्ट लेते हैं कि आज इस परसेंट पे है जी, लास्ट में मिलेंगे तो कुछ उठा के देंगे, चाहे 2 उठे, लेकिन इंक्रीज करके देंगे, डिक्रीज नहीं करके देंगे सर कि बच्चा 90 पे था तुमने 70 पे लाके छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। चलो जी, तो अब आना और जिस बच्चे की +1 में +2 में जो भी अपने आप में बनने की क्षमता है, अपना आपके अंदर का अनुभव है कि मैं ये बनूंगा और ये मुझे बनना चाहिए देश के लिए, तो डिफेंस गुरुजी एकेडमी आए और टेस्ट दे और 100% आप स्कॉलरशिप ले, टेस्ट दे, आप अपने अनुभव का पता करें कि क्या तो शिक्षक के अंदर था पूछने का, क्या आप बता पाए, क्या पता बताने का बुझना चक्कर में आप लोगों का भविष्य बन जाए। जहाँ पे शिक्षा का व्यापार है वहाँ पे इस जैसे प्रतीक दलाल जैसे शिक्षक भी मौजूद हैं जो अपने अनुभव से किसी को अनुभव बांटने का काम करने का काम करते हैं। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दिनेश देवश्री की खास।